पंजाब सरकार के मुफ्त बिजली के ऐलान के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, हम दूसरी पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करते, जो कहा वो करके दिखाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमने एक ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया। केजरीवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी सिस्टम को बदलना चाहती है ताकि कोई भ्रष्टाचार न कर पाए। पंजाब सरकार की ओर से जनता को बड़ी सौगात, 300 यूनिट हर महीने मुफ्त में मिलेगी बिजली। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान, 1 जुलाई से लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजली के दामों में भी कोई नहीं होगी बढ़ोतरी, खेती के लिए दिए जाने वाली बिजली की सब्सिडी रहेगी जारी। पंजाब सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी किया पेश, सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनवाया। पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा, जनता को दिलाया योजनाओं के लाभ का भरोसा। अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने वालों को सम्मानित करने पर खफा हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा बीजेपी गुंडों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी गुंडई करने पे, लफंगई करने पे, लोगों के साथ मारपीट करने पे न सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी बल्कि अपने दफ्तर में अपने नेताओं से आपका स्वागत भी कराएगी, आपको हीरो की तरह सम्मानित भी कराएगी। सिसोदिया ने कहा कि अगर अमेरिका में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता है, भारत में बीजेपी उसे सम्मान देती है। अगर अमेरिका में कोई गुंडई करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, लेकिन भारत में अगर कोई गुंडई करता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी में आराम से जगह मिल जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी कभी अच्छे स्कूल नहीं बनाएगी, इन्हें अपनी राजनीति के लिए लाखों अनपढ़ और बेरोजगार चाहिए। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों के आए नतीजे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर अभी भी जारी है काउंटिंग। उपचुनावों में आए अब तक के नतीजों में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को मिली हार। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी का जादू। बिहार में बोचहा चुनाव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान की जीत के बाद जश्न का माहौल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बोचहा की जीत तो झांकी है, तेजस्वी यादव की ताजपोशी अभी बाकी है। बोचहा की जीत तो एक झांकी है, असली फिल्म तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी अभी बाकी है। बोचहा में पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो गई बीजेपी। तो वहीं बालीगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी से बाबुल सुप्रियो ने दर्ज की जीत, कहा जनता ने बीजेपी का अहंकार तोड़ा। लोगों का गुरूर था, जो बीजेपी का गुरूर था, जिस तरीके से इन नेताओं ने बंगालियों को छोटा किया, आज जो है वहाँ के लोगों ने भी दिखा दिया। और शत्रुघ्न जी और मैं, हम लोग हमेशा बात भी करते हैं, बहुत जम के आसनसोल का काम करेंगे। इसको मैं पोएटिक जस्टिस कहूँगा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दर्ज की जीत, 2,90,000 से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत। ये उपहार जो दिया गया है, सही मायनों में उपहार आसनसोल की जनता ने, यहाँ के वोटर्स ने, हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ममता बनर्जी जी को दिया है, उनकी तृणमूल कांग्रेस को दिया है और साथ ही साथ हम लोगों को दिया है। आसनसोल की जीत टीएमसी के लिए बेहद अहम, अभी तक इस सीट पर कभी नहीं मिली थी जीत, जश्न का माहौल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट से कांग्रेस को मिली जीत। कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव को 18,000 से अधिक वोटों से जीत हुई हासिल। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता बैठक में हुए शामिल। 2024 के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया प्रेजेंटेशन। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। 13 विपक्षी दलों के नेताओं से साझा बयान किया जारी। साझा बयान में सभी धर्मों के लोगों से की गई शांति की अपील।
साझा बयान में सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने बयान जारी कर कहा, शांति और सौहार्द के लिए सभी मिलकर करें प्रयास। मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का हुआ अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 4 दिशाओं में प्रतिष्ठित की जा रही है 4 मूर्तियां। मोरबी में स्थापित हुई दूसरी प्रतिमा। 2010 में शिमला में लगाई गई थी पहली प्रतिमा। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में किया जाएगा स्थापित। पीएम मोदी ने सभी को हनुमान जयंती की दी बधाई। कहा, हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती की धूम। फूलों की झांकी से सजाए गए बालाजी। नागपुर के संकट मोचन बड़े हनुमान जी मंदिर में विशेष आयोजन। भक्तों के प्रभु के किए दर्शन। तो वहीं जबलपुर के पचमटा मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हुए विशेष आयोजन। भक्तों ने 1 टन लड्डू का लगाया भोग। प्रयागराज में प्रसिद्ध बंधवा के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन। भक्तों ने की सुख शांति की कामना। तो वहीं राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती पर हुए विशेष आयोजन। एटा में पुलिस चौकी की नींव खुदाई के दौरान निकले हनुमान और शनिदेव की मूर्ति। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। हनुमान मूर्ति के निकलने पर बड़ी तादाद में जमा हुए लोग। शुरू किया गया भजन कीर्तन। हनुमान जयंती पर पाली का चढ़ावा। पीपल के पत्ते पर बनाई हनुमान की तस्वीर। पुणे के नानापेट इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर सजाया मंदिर। हनुमान मंदिर के परिसर में ही दरगाह इफ्तार के लिए भी दोनों धर्म के लोगों का सहयोग। करौली दंगे के बाद गहलोत सरकार का पूरे राज्य में कराया सुंदरकांड। कांग्रेस ने कहा, भगवान किसी की बपौती नहीं। हनुमान जयंती के मौके पर देश भर में सियासत। अमरावती में एक दिन पहले कांग्रेस ने निकाली शोभा यात्रा। कानपुर में अजान के विरोध में चौराहों पर हनुमान चालीसा। वंडखेश्वर चौराहे पर लगा लाउडस्पीकर। सुबह 6 से शाम को 6 बजे से घंटा घड़ियाल। शंख प्रसाद भोग के साथ बजेगा लाउडस्पीकर। हर चौराहे पर आयोजन का लक्ष्य। अमरावती में विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा बजाए जाने के लिए बांटे 50 लाउडस्पीकर। कहा, सब जगह होना चाहिए चालीसा पाठ। अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड हुई खत्म। अब्बासी को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। यूपी एटीएस कोर्ट में मुर्तजा पर बढ़ाई यूएपीए की धारा। सबूत और पूछताछ के आधार पर लिया गया फैसला। अहमद मुर्तजा अब्बासी केस को किया गया एटीएस कोर्ट में ट्रांसफर। गोरखपुर कोर्ट ने दिया फैसला। अहमद मुर्तजा अब्बासी को यूपी एटीएस ने बताया आतंकी संगठन का सदस्य। कहा, आतंकी गतिविधियों में सीधे शामिल था अहमद मुर्तजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईईडी को किया डिफ्यूज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने कसा शिकंजा। जांच के लिए बनाया अलग डेस्क। जांच एजेंसियों के रडार पर है पीएफआई की फंडिंग। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में कई राज्यों में फंडिंग करने का है शक। देश में हाल में हुए सांप्रदायिक दंगों से भी जुड़े हो सकते हैं पीएफआई के तार। खुफिया एजेंसियों और एनआईए ने गृह मंत्रालय को दिए कई इनपुट्स। नागरिक संशोधन कानून और हिजाब विवाद के दौरान हुए प्रदर्शन में पीएफआई के रोल की भी जांच। 8 से 10 राज्यों में इसके सक्रिय होने की है आशंका। गृह सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक में लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की तादाद में तेजी से इजाफा। तमाम पहाड़ी इलाकों में बढ़ी भारी भीड़। वीकेंड पर होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी। कई दिनों तक की एडवांस बुकिंग। बंगाली नववर्ष की शुरुआत। उत्तरी 24 परगना के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। बंगाली न्यू ईयर के मौके पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी कालीघाट मंदिर पहुंचे। पूरे परिवार के साथ लिया फैसला।
सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जीसस और क्रॉस की तस्वीरें उकेरी, युद्ध रोकने का दिया संदेश।